फेन कंटा आगू जेबे कहबे की हो बाबा गोर लागे छो ना जे छै मंजूर वह न हेते हो नु कि भगवान किस्मत भाग ये मनुष्य को कभी भी बड़ा आदमी नहीं बनने देता, वो मनुष्य को खराब होता। किसी से पूछिए आप, साधारण सी घटना मैं आपको बताता हूं। एक बहुत बड़े लोगों के परिवार में कोई घटना घटित होती है या शादी होता है, श्राद्ध होता है, तो सब लोग पत्ता उठाने चले जाते हैं, सब लोग पत्ते पर खाने चले जाते हैं। लेकिन एक मिडिल क्लास के नीचे गरीब आदमी के यहाँ कोई श्राद्ध बरखी शादी हो तो उसकी संख्या इतनी छोटी हो जाती है जिसका अंदाजा नहीं। यदि गरीब आदमी का बच्चा कहीं डूब गया तो पड़ोसी को पता नहीं चलता, और एक अमीर आदमी का बच्चा कहीं डूब गया तो पूरी दुनिया को पता चल जाता। हमारी कंट्री कैसी है, गरीब आदमी का बच्चा डूबता है तो नियति हो जाता है, और अमीर आदमी का बच्चा डूबता है तो नियति नहीं बनती है। आप हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए। हम 5 महीने से रोड पे, सब घर में सोया हुआ है, सबको पॉजिटिव हो गया और हमको आज तक पॉजिटिव नहीं हुआ, हम निगेटिव हैं। हम 70 लाख लोगों से मिल चुके हैं, हर दिन पॉजिटिव लोगों से मिलते हैं, हर दिन 30,000 10,000 मिनिमम लोगों से मिलते हैं, और इस देश के लगभग नेताओं को पॉजिटिव हो गया। 5 महीने से 800 सांसद नहीं निकले, एक भी एमएलए नहीं निकले। हर आदमी के मन में संशय और डर है। हर आदमी निकलने के पहले 100 बार सोचता है क्या होगा। हम तो बेतिया में कन्हैया गुप्ता के घर पर गए, जिसको मार दिया वेंटिलेटर के चलते। उसका बेटा 10 मिनट तक हमको पकड़ के रोता रहा। भाजपा नगर अध्यक्ष थे वो, 14 सालों से थे, पैसे के चलते वेंटिलेटर नहीं मिली। संजय जायसवाल ने फोन किया तब भी नहीं दिया। उसी के बगल में एक आश्चर्य होगा आपको कि एक बर्नवाल थे जिसने वीडियो वायरल किया कि कोई सुई नहीं पड़ रही है मुझे, प्लीज बचा लीजिए, और दूसरे दिन 12 बजे मर गया। हम उसके घर पर गए बेतिया में तो उनकी पत्नी दोनों हाथ पकड़ के रोने लगी, जबकि वो पॉजिटिव थी। कोई मोहल्ला वाला नहीं जाता था कि मेरी बेटी को बचा लीजिएगा, किडनी नहीं है। अब मेरे पास कोई सहारा नहीं बचा। एक बेटा एक बेटी है, और पति थे टीचर थे, भाई भी नहीं है उनका, छोटा बेटा है। अब मैं आता हूं आप पर, जैसे हनुमान को पता नहीं था वैसे आपको भी अपने ताकत का पता नहीं है। हनुमान के ताकत का एहसास राम को कराना पड़ा था। हर आदमी के भीतर सकारात्मक और नकारात्मक 2 ऊर्जा होता है। जैसे लादेन, आपको आश्चर्य होगा, जब तक अमेरिका का सबसे बेस्ट इंजीनियर रहा, पूरी अमेरिका को वो डोनेट करता रहा इकोनॉमी, और जैसे अमेरिका के खिलाफ लादेन हुए, खुद तो समाप्त हुए और दुनिया को भी विध्वंस के किनारे पर खड़े कर दिए। तो एक व्यक्ति के भीतर असीम ऊर्जा होती है दुनिया बनाने की और दुनिया बिगाड़ने की। आप उठा के देखिए, रत्नाकर से वाल्मीकि, और वाल्मीकि ने रचना कर दी रामायण की। अब बाद में वो तुलसीकृत रामायण हो गया।
पहले उस रामायण का नाम रामचरितमानस पड़ा। राम एक कैरेक्टर, मानस मतलब पटल, एक व्यक्ति के रचना के द्वारा खूबसूरत आयाम। मैं दो उदाहरण दिया, जैसे बुद्ध राजमहल छोड़े और पैर नंगे हुए तो दुनिया के निर्माण के लिए चल दिए। भारत ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन दुनिया ने स्वीकार किया। कृष्ण जब तक, उनका दो स्वरूप था, एक मथुरा के शासक और दूसरा वृंदावन के भगवान। जब वो वृंदावन जाते थे तो दुनिया को मुस्कुराने के लिए भग हो जाते थे। मथुरा की गद्दी पर जाते थे तो फिर विश्व का सबसे अनुशासित शासक था और एक बेहतर दुनिया बनाने की निर्माण। लेकिन गंधारी के श्राप के बाद भी उन्होंने अपनी सब कुछ खो दी, लेकिन इंसानियत नहीं खोया। शिव जहर पिए तब लोगों ने ईश्वर माना। जस्टिस क्राइस्ट को सूली पर लटका दिया दुनिया ने, तब तक भगवान नहीं माना। कबीर, राम जब तक वनवास नहीं गए भगवान नहीं माना, और वनवास से लौटे तो राम को जबरदस्ती उनकी पत्नी की अग्नि परीक्षा करवा ली। मैं इससे इत्तेफाक रखता हूं, राम को कतई इस पत्नी की अग्नि परीक्षा नहीं देनी चाहिए थी। राम थे, हैं या नहीं है, वो लेट इट सी, वो उस पर नहीं जाना। लेकिन तब स्वीकार किया लोगों ने। मोहम्मद साहब, मक्का से मदीना इतनी गालियां पड़ी, इतने पत्थरें पड़ी, पूरी दुनिया यजीद के साथ खड़ी थी, लेकिन हजरत हुसैन के कुर्बानी ने मोहम्मद साहब नमाज के वक्त कुर्बानी देनी पड़ी। गुरु गोविंद, चारों बच्चों को कुर्बान करना पड़ा। दुनिया की कोई हिस्ट्री उठा के आप देख लीजिए, जिस किसी ने निर्माण किया उसको मरना पड़ा, उसको खोना पड़ा है। बांस 7 साल जमीन के नीचे होता है, और जब वो निकलता है 7 साल के बाद तो 1 इंच निकलता है, और फिर 1.5 साल के बाद 1.25 इंच आगे बढ़ता है। किसी भी चीज़ों के निर्माण में माँ जब एक बच्चों को 9 महीना कोख में रख के जन्म देती है तो फिर दुनिया को मुस्कुराने का एक रास्ता प्रशस्त करती है। हिस्ट्री उठाइए, हमारे पॉलिटिशियन क्या सोचते हैं? नहीं सोचते। यदि सोचे होते, आप कैसी जिंदगी चाहते हैं? इसमें कितने लोग हैं जिसके पास 1000 रुपया से ज्यादा है, वो हाथ उठाइए। जिसके जेब में एक, जबकि यहाँ वीआईपी लोग ही आए होंगे मेरे ख्याल से, जिसके पास 2000 3000 होना चाहिए, 4000। कितने लोग हैं जिसके पास 1000 रुपये से ऊपर है? जरा हाथ उठाइए, उठाइए। पवन जी, आपके पास 1000 से ऊपर नहीं है रुपया? तो उठाना चाहिए ना सर, उठा के रखिए ना। स्कूल में तो हम लोग जब तक सर नहीं कहता था तब तक उठे ले, ए उठाओ जी सर, जी सर। अभी आप गिरा दीजिएगा तो कहां से क्या हो? अब संख्या देखिए, घूम के। कुछ लोग जबरदस्ती नहीं उठाए होंगे जो आगे में बैठे हैं, लेकिन ये सच्चाई मैं आपको बता दूं, 90% लोगों के जेब में 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, ये मिडिल क्लास से नीचे के लोग होते हैं, जिसके पास अपने जेब में अपने जीने के लिए मनी नहीं होता। और अर्थ युग में आप जात पात करते हैं, अर्थ युग में आप हिंदू मियाँ करते हैं, अर्थ युग में आप नरेंद्र मोदी से रिफेल का ट्वीट करवाते हैं। कभी नरेंद्र मोदी मैथिली और भोजपुरी का ट्वीट करता है, कभी लालू यादव का खानदान ट्वीट करता है, तो कभी नीतीश कुमार का खानदान ट्वीट करता है। पूरा बिहार कोरोना वायरस, बाढ़ और अपराध से ग्रसित है, और ये दोनों आदमी राजनीति की गंदी खेल और हरकतों में इन्वॉल्व है। अब आप हमको बताइए,
जब आम आदमी को जरूरत है उसके सहारे की, तो तुम 5 महीने घर में बैठ करके एक दूसरे को राजनीति का पाठ और आम आदमी को आवाज करते हो। आज आप मुजफ्फरपुर आए, आपके घर में बच्चे होंगे, या बहन होगी, या भाई होगा, या माँ होगी। आपके मन में नहीं हो सकता कि मैं आया हूँ मुजफ्फरपुर, मैं अपने छोटी बहन के लिए कुछ खरीदते जाऊँ या अपनी बच्चे के लिए कुछ ले लूँ, और आपका जेब अलाउ नहीं करेगा समोसा खाने का और 2000 रुपया अपनी बहन लगाने का। ऐसी लाइफ जीते हैं, आपको अच्छा लगता है क्या? आप मर क्यों नहीं जाते हैं? क्या बेंगलोर और केरल में ऐसी लाइफ है क्या? जापान में ऐसी लाइफ है क्या? बम्बई में पौ बारह का बाला साहब ठाकरे के कारण बिजनेस किया। पौ बारह का बिजनेस क्या बनाता है यार? कॉफी, इसको ले जाइए, दे दो उसको। इतना गंदा कॉफी बनाता है, गलत है। बोलो चाय बना के अदरक वाला देगा। ए मालिक बोलिए चाय बना के दे अदरक वाला। एक आदमी 5 रुपये में वो पौ बारह बेचता है। बाला साहब ठाकरे ने इसकी शुरुआत की थी। मिनिमम एक दिन में 1000-3000 रुपया वो कमाता है। आपके यहां 4 ऐसा आइटम है जो हम दुनिया को दे सकते हैं: चूरा भुंजा घुगनी, चूरा दही, लिट्टी चोखा, मखान, जो हम दुनिया, लेकिन आपके पास माहौल नहीं है। तो आप इकोनॉमी पर बात क्यों नहीं करते? आइए दूसरी बात, आपके घर में 5 फैमिली है, आप 4 घंटा ताश खेलते हैं, 2 घंटा कहीं गॉसिप करते हैं। कभी आप सोचते हैं कि आपकी बहन और आपकी माँ आधे घंटे भी खिड़की से और आपकी बेटी देख नहीं पाती है, अपनी ज़िंदगी नहीं जीता है? जाइए तो बंगलोर, रात के 12 बजे जब कॉल सेंटर से हमारी बेटी और हमारी बहन निकलती है तो कॉफ़ी बीन खोजता बरिस्ता और सीसीटी में जाकर के कॉफ़ी पीती है, और स्कूटी पर बैठ करके 2 बजे 1 बजे रात में 40 किलोमीटर दूर जहाँ पर रहने के लिए वहाँ जाके रहती है। ना कोई ट्रैफिक होता है, ना कोई पुलिस होता है, वो अपनी ज़िंदगी जीता है। आपके घर की बेटी सोच सकती है पारू में, मीनापुर में, कांटी में सोच सकती है, मुजफ्फरपुर में, कि 2 घंटा किसी होटल में जाके टाइम स्पेंड करूं? आप सोच सकते हैं कि अपने फैमिली का टाइम स्पेंड करें? आप कल्पना कर सकते हैं क्या? किसी घर का हमको नाम उठा के लगा दीजिए। क्या आपकी बेटी यदि किसी ट्यूशन से निकल जाए, 10 आंखें उसको घुराती रहती है? क्या आपकी बेटी और मां सोच सकती है कि अपने भाई के साथ एक बहन इसी होटल के आगे में डिज्नीलैंड हो, वाटर पार्क हो, जहां जाकर के 4 घंटा अपने भाई के साथ वो बहन बेस्ट टाइम स्पेंड करे? काहे हम बेस्ट टाइम स्पेंड नहीं कर पाते? क्यों एक अच्छा फैमिली निकलने की हिम्मत नहीं करता है? आपको नहीं लगता ये बात? यदि आप कहीं जिंदगी जीते हैं तो आपकी भी बेटी, आपकी भी पत्नी कहीं जिंदगी जी सकता हो। जाइए चंडीगढ़, कोई ओवर ब्रिज नहीं, यदि यह मोहल्ला मेरा है तो इसी मोहल्ले में कॉफी बीन है, कोस्टा है, बरिस्ता है, सीसीडी है, पिज्जा हट है, केएफसी है, बर्गर है। हम जीना जीते। भैया प्लीज बैठ जाइए, इधर बैठ जाइए, बोलिए मत, आ जाइए ऊपर, पलथी मार लीजिए। भारत की परंपरा पलथी मार के थी। या इसका जूता पहने होंगे शायद, वो
जींस वाला नहीं बैठ पाइएगा तो साइड हो लीजिए, वहीं पर बैठ जाइए। कुछ लोग हंसक जाइए, इधर बैठिए, बैठ जाइए मालिक, बैठ जाइए मालिक, बैठ जाइए। बैठना सीखिएगा तभी तो कुछ होगा मालिक। हैव पैशंस, मोर पैशंस देन पॉलिटिक्स, विदाउट पैशंस नो लाइफ। प्रतिक्रिया देना बंद करिए आप लोग, मिनट टू मिनट प्रतिक्रिया फालतू। हमसे एक आदमी मिलने आया आज या कल और हमसे कहा कि सर मेरी माँ बीमार है और 2 लाख रुपया बिल हो गया, बंधक बना के रखे हुए हैं। हम उसको क्या कहेंगे जी? एक तो कोई मिलता नहीं है इस देश में, ना तो आज तक कोई पीएम मिला, ना सीएम मिला। पिक एंड चूज में मिलते हैं, पीएम सीएम तो पिक एंड चूज में भी नहीं मिलता। वो टाटा बिरला डालमिया गोयनका टाइप के लोगों से कभी काल मिले, यानी तो इस दुनिया को पता है यह दुनिया 4 चीज पर टिकी हुई। विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट, आफ्टर मनी सेक्स विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट, आफ्टर सेक्स कास्ट विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट, आफ्टर कास्ट बैकवर्ड फॉरवर्ड जस्ट मस्ट फर्स्ट जस्ट। कोई और फितरत दिखा दीजिए आप। हर आदमी के भीतर ये चीजें घुरती रहती है। पॉलिटिशियन, मजबूत लोग वाले लोग, इससे बाहर कौन कौन लोग हैं आप उठा के दिखा दीजिए। गांव घर में कहावत है, मजबूत की बीबी सबके माँ है और कमजोर की बीबी सबके भोजा है। जैसे सुगना के बीबी मिल रही कल के की है भौजी ठीक छ, मजा ला रहा छो। और जैसे पप्पू यादव का कन्या मिला की है, बोला माँ बीमार है और हम उसको कहेंगे नूनू कोई बात नहीं, चिंता नहीं करो। कथी चिंता करे छो, बस नवंबर के बाद तो हर किस्मत ठीक है वाला छो। जान करते कौन फिर जाना भगवान ठीक ठाक करते। तो भगवान के लिए मेरे पास नहीं आया था, वो आया था इस बात को लेकर के कि पप्पू यादव के पास जाएंगे तो मेरी माँ छूट जाएगी या कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलेगा। अब उसको हम फिलॉसफी का पाठ पढ़ाएंगे, प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं लेंगे, दर्शन देने लगेंगे बिहार के तरह। या भारत हमेशा फिलॉसफी पर रहा है, प्रैक्टिकल नहीं हुआ कभी। बड़ी बड़ी फिलॉसफी इस देश की कथावाचक सब रहे हैं। आज भी जितने बाबा लोग हैं कथा ही तो बांटते हैं। भूखे पेट भगवान यहीं है, कहीं नहीं है भगवान। भगवान मैं खुद हूं, आप हैं। है कोई कॉस्मिक पावर, होगा कोई एक क्रिएटर है। हम उस क्रिएटर को अलग नहीं कर सकते। हमारा बीच क्या है? खून का। 1 लाख हजार वर्ष पहले, 1.25 लाख हजार वर्ष पहले हम मनुष्य में आए हैं। हेमोसेपियन और सेपियन के बाद, चिंपांजी और बंदर के बाद हम मनुष्य में मेरा आकार आया। विज्ञान और अध्यात्म के मुताबिक तो मेरा ब्लड क्या है? हम कैसे राजपूत, जादव, ब्राह्मण, भूमिहार, मंडल, धानुक, तेली, कुमार, कुम्र, क्यों, कहां से आए? कृष्ण की बहन की ब्याह हुआ अर्जुन से और अर्जुन की बहन की ब्याह सुभद्रा की हुई कृष्ण से, रुक्मणी की। और कृष्ण को आप कहते हैं जादव और अर्जुन को कहते हैं क्षत्रिय। शिव जब आए थे तो आदिकाल में कौन थे? मूलवासी, आदिवासी। हम आए ही मूलवासी आदिवासी में। हमारा ब्लड ग्रुप कैसे अलग हो गया? जब तक हम इसको अपना ब्लड समझेंगे नहीं तब तक हम इसका रेस्पेक्ट करेंगे कैसे? हम हो जाएंगे हिंदू, ये हो जाएंगे मुसलमान, ये हो जाएंगे सिख, हाउ टू रेस्पेक्ट कैसे करेंगे? हमने किसी व्यक्ति को दुनिया में आज तक अपने दरवाजे से लौट के नहीं जाने दिया। कश्मीर से कन्याकुमारी, जब भी हम जब अमेरिका
के बाद पढ़ने के लिए जाना था अमेरिका सब, फिर हम चले गए आनंद मार्ग स्कूल के प्रोडक्ट हो गए। हम अमेरिका में हमको तो दुनिया का जन्नत मिलना ही था। हमारी पूरा सब खानदाने वहां रहता है, बुआ से लेके सब। दरभंगा हम अपनी जमीन पे आते थे, सरकार की जमीन में नहीं आते थे। भागलपुर हम अपनी जमीन में जाते थे, सरकार की जमीन में मेरा दादा परदादा नहीं जाता था। लेकिन आप हमारे हैं ना, और आप में असीम सीएम बनने की चांस है, प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं आप। जब ये चोर सब सीएम पीएम हो सकता है तो एक भला आदमी क्यों नहीं हो सकता? ये सब दिन 47 74 यही लोग क्यों बनेंगे? जिसके पास पैसा है लूट का वही बनेगा। जो आम जनता का पैसा लूटता है वही बनेंगे, और जिसके पास पैसा नहीं है वो नहीं बनेगा। तो फिर आप कैसे अच्छा होइएगा? इकोनॉमी नहीं, जमीन नहीं। इसमें कितने आदमी हैं जिसके पास 2 बीघा से ज्यादा जमीन है? हाथ उठाइए तो। 2 बीघा से ज्यादा है एक भाई पर 2 बीघा से ज्यादा है। आपको कितना जमीन है सर? 3-4 बीघा होगा। कई भाई हैं? 2 भाई। कितना हिस्सा हुआ सर? बहन कितना है? बहन नहीं है। बेटा हुआ? बेटा 2 है तो कम जाएगा। कम जाएगा? तो फिर ये फिलॉसफी क्यों सर? बिल्कुल नहीं। आप जो यूथ लोग लहरिया कट मोटरसाइकिल का मारते रहते हैं, हुर्र अपाची से, हुर्र, अपने तो मरते ही हैं, सबकी बेटी बहन को तबाह करके रख ले रहते हैं। कोई डर से नहीं निकलता है आपके। ओथ लूंगा जिस दिन, ये बेंगलोर में क्यों नहीं है हुर हुर, या चंडीगढ़ में क्यों नहीं है, या महाराष्ट्र में क्यों नहीं है, और हमारे ही बिहार में? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जाइए दानापुर कैंट। जब आप पटना से निकलते हैं दानापुर कैंट, तो जिसको ना समझ है, एकदम गरीब है, नहीं पढ़ा है, वो भी 30 के स्पीड में, और पप्पू यादव भी 30 के स्पीड में, और माफिया अपराधी और लहरिया कट भी 30 के स्पीड में। वहां कैसे 30 के स्पीड में आप जाते हैं? वहां क्यों लहरिया कट नहीं होता है? वहां आपका गाड़ी का काटा 100 स्पीड नहीं जाता है, क्योंकि वहां इकबाल है, डर है, वहां पर अनुशासन है, वहां पर जीने के तरीके हैं, वहां पर भारतीय परंपरा है। ये समझिए, हम इजाजत नहीं देंगे। हमसे कई बार कहता है कि आप कैसे लॉ हाथ में ले लीजिएगा, क्यों शूट एंड साइट? बात सही है, क्यों शूट एंड साइट? लेकिन कुछ और स्टेट और देश को देखिए। दुबई, आप सुने हैं नाम? दुबई में आर्टिफिशियल पानी भी होता है। दुबई का किचन एसी, बाथरूम एसी, घर एसी, मॉल एसी, ऑफिस एसी, गाड़ी एसी, हर आदमी का, एवरीवन एंड एवरी पर्सन, कोई गरीब नहीं है। दुबई में एक एक्सीडेंट होता है, 7 मिनट के अंदर एक उसके मोबाइल पर मैसेज आ जाता है 40,000 रुपया, और यदि 40 मिनट के अंदर वो 40,000 रुपया जमा नहीं हुआ फाइन, तो आजीवन दुबई की नागरिकता समाप्त कर दी जाती है, और फिर दोबारा उसको नागरिकता नहीं मिलती है। कोई गोली चलाने की जरूरत नहीं। हम क्या करेंगे? जात पात करने वाला व्यक्ति, भैया बैठ जाइए ना, मुखिया जी बैठ जाइए, आ जाइए भैया, बैठ जाइए ना, अच्छा नहीं लगता। एक कुर्सी वहाँ है, बैठ भैया, बैठ।
जात पात का दंगा करने वाला व्यक्ति जो सोसाइटी को परेशान करता है, हिंदू मुसलमान, अपराधी और बेटियों को छेड़ने वाला बलात्कारी। सबसे पहले मैंडेटरी कर दूंगा पूरा का पूरा मार्केट कि 2 सीसीटीवी कैमरा आप लगाएंगे और 4 महीने तक मैंडेटरी रहेगा वो सीसीटीवी कैमरा। जब भी गवर्नमेंट आपसे मांगेगा उसका पूरी डिटेल देंगे, अन्यथा आपका लाइसेंस रद्द होगा। ये मैंडेटरी होगा। दूसरा, हर चौथे पोल पर सीसीटीवी कैमरा होगा। मियाँ बीवी का रूम हम छोड़ देंगे, नेता का, पदाधिकारी का, ठेकेदार का। उस घर के आगे पीछे दरवाजे, गाड़ी, ऑफिस, बाथरूम के बाहर हम सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे और उसकी पूरी मॉनिटरिंग पटना में जापान के तर्ज पर होगी, जिसका सीधा कंप्लेंस हमसे होगा, किसी और से नहीं। उसको कोई नहीं देखेगा, मेरी एक टीम के अलावे। और जिस दिन सीसीटीवी कैमरा में दंगा करते या जातीय उन्माद करते हुए फोटोज जिसका आएगा उस पर एफआईआर होगा और 15 दिनों के अंदर चार्जशीटेड होगा, उसको हम बिहार की सारी सरकारी सुविधा से वंचित कर देंगे। ये लॉ है, एक भी सरकारी सुविधा नहीं है, ना बिजली, ना पानी, ना जमीन, ना कर्मचारी। कंप्लीट मौत से बदतर लाइफ बना देंगे हम, बदतर। वो जी नहीं पाएगा। ये उन्माद क्यों करता है पप्पू यादव? इसलिए कि पप्पू यादव को जात का आइकॉन बनना है। हम शॉर्टकट रास्ता ढूंढते हैं हिंदू सम्राट बनने के लिए, जात का सम्राट बनने के लिए, ताकि हम मुखिया, एमएलए, एमपी बन सके। समाज को ऐसे लोग तहस नहस करता है। क्या मैटर है उसमें, आप हमको बताइए ना। अपराध कर लेगा, वोटर लिस्ट से नाम हटा देंगे सर। वोट डालने की छोड़ दीजिए, बाजार से वंचित कर देंगे हम उसको। कोई गोली मारने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि नेपाल के जंगल से कोई हाथी आ करके महापागल हो जाए और गांव में ढुक के बच्चे और आम आदमी को मारना शुरू करे, तो उस वक्त तो पप्पू यादव को गोली चलाना होगा ना, कि नहीं? कि उस वक्त भी इंतजार करेंगे? उस वक्त इंतजार नहीं करेंगे। ये 2 चीज किसी को बढ़ने नहीं देता है, मार देता है। एक डर इंसान की प्रगति का सबसे बड़ा बाधक है, और एक अभाव। जब हम समोसा खाना चाहते हैं और कोक पीना चाहते हैं, नहीं पी सकते हैं, तो हम मर जाते हैं। और फिर मुझे लगता है कि मैं इस अपने फैमिली और अपने सोसाइटी के लायक नहीं हूं, और हमारी ईर्ष्या बढ़ने लगती है और हम एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा, गलत प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं, और वहीं से रिश्ता ब्रेक होता है। लेकिन यदि मेरे पास 1 लाख रुपया महीने का इनकम होगा, तो हम खुद जीना चाहेंगे, दूसरों को तंग नहीं कर पाएंगे। आप देख लीजिए, जिसके पास 1 लाख 2 लाख रुपया मंथली का इनकम है, वो 3 लाख मंथली कमाना चाहता है, 4 लाख मंथली कमाना चाहता है। क्या है? बात पूछना चाहते हैं आपसे। जैसे आपने एडमिनिस्ट्रेशन पावर के लिए जो बताया कि क्राइम को कंट्रोल कर लीजिएगा, लेकिन इकोनॉमिक पावर के बारे में आपका क्या? सबसे पहला तो इकोनॉमी पर ही हम आए थे। सबसे पहले तो हमने जेब से परचेजिंग ही पूछा था। सर, इस तरह से विकास नहीं होगा, अपना पैसा कब तक लुटाइएगा? भैया, मैंने परचेजिंग पावर ही पूछा था, कितने जेब में पैसे हैं। इकोनॉमिक पावर के थोड़ा पॉलिसी आपका क्या? बैठिए। इकोनॉमी पावर, सबसे ज्यादा लोगों की इकोनॉमी कहां खत्म होती है? रात के 2 बजे 12 बजे बेस्ट आपका सवाल है, और इसी सवाल को अंत करेंगे
फिर तो मिलते रहेंगे, आप ही हमारे नेता हैं। सबसे पहला, एक तो आपके पास इकोनॉमी नहीं है। जो 100, 200, 400 रुपया आपके जेब में होता है, आपको डर लगा रहता है कि पप्पू यादव की नज़र मेरे जेब पर है। आप निकलते हैं तो कर्मचारी सबसे पहले, आप किसी जमीन का चुरकुट और किसी पर्चा कटाने के लिए आप गए, पहले आपके जेब पर नज़र होती है और आपको वो पैसा आम आदमी दूसरे को देना पड़ता है। दूसरी चीज, जब आप रात के 12 बजे सोने जाते हैं तो स्कूल से, प्राइवेट स्कूल से आपको फोन आ जाता है कि तेजनायन जी बोल रहे हैं, और वो भी फोन मर्द का नहीं आता है। मर्द का आएगा तो रात में आप फोन काट दीजिएगा। स्कूल से किसी मीठा आवाज का आएगा, हेलो मैं रेखा बोल रही हूँ, मैं अमुक इसको, तो आपका नींदो थोड़ा टूट जाता है। अरे बाप रे, रेखा बोल रही, मैं सुन रही थी, आपका उठ जाता। अब वैसे ही अब इंटरेस्ट जगता है तो आपके इंटरेस्ट में वो आप पर 3200 का लोड डाल देता है कि कल सुबह आप अपने बच्चे के लिए नया सिलेबस आ गया है, 3200 रुपया भेज दें। तो अब आप रात भर आपको नींद नहीं आती है। रेखा के बात करने में तो आप अपना जीवन बर्बाद किए रात में। आप नहीं बात करते तो रात भर सो लेते, सुबह ना तंग होते। तो अब आप 3200 रुपया कहां से दीजिएगा? तो कर्ज लेना पड़ेगा या कुछ बेचना पड़ेगा। हम क्या करेंगे? हम आएंगे तो प्राइवेट स्कूल को खोलने की इजाजत होगी। मैं किसी को खत्म नहीं करूंगा। 2 महला बनाने के लिए 4 महला को खत्म नहीं करेंगे सर। हम 1 साल के अंदर प्राइवेट स्कूल से कई अरब गुना खूबसूरत स्कूल सरकारी बनाएंगे। पहला तो मैं वहां करूंगा। दूसरा, मैं मैंडेटरी करूंगा, सरकारी कर्मचारी और नेता का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, प्राइवेट स्कूल में उसका एडमिशन नहीं होगा। ये मैंडेटरी करूंगा। लेकिन ये कब करेंगे? जब हम एक दुनिया का खूबसूरत स्कूल देंगे। हम जबरदस्ती किसी के बच्चे को मारेंगे नहीं। जब मैं तुमको बेहतर स्कूल दे रहा हूं, फिर प्राइवेट क्यों? एक। दूसरा, प्राइवेट स्कूल भी खोलेगा तो मैं उसको 1 टाइम, ये लॉ होगा और होगा, इसको आप समझ लीजिए कि आप कितना एक बार ही तय कीजिए फीस। हर 3 सप्ताह के बाद नया ड्रेस, नया किताब और नया सिलेबस। ये मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं। हमको गौर से देखिए। आप आपके पैसे को कैसे बचाएंगे? दस्तखत बाद में कर। हम आपके पैसे को सेव कैसे करेंगे? इकोनॉमी कहां से आएगा उसको बाद में समझाएंगे। पहले आपके पास 100 रुपया है, वो 100 रुपया आज सेव कैसे रहेगा वो मैं बता। फिर उस प्राइवेट स्कूल वाले को जनवरी में ही, मार्च में ही अपने चीजों को चेंज। इस बीच में वो उनके स्कूल में निर्माण करने की भूमिका निभाने वाले पिता मां को टॉर्चर करने नहीं देगा। 1 टाइम टैक्स। तीसरा, जब आप इस रोड से निकलते हैं तो पुलिस खड़ा रहती है, ए रोको, हप। जैसे लॉकडाउन में पुलिस की कमाई का पूरा जरिया बन गया। हमारा संविधान क्या कहता है और पुलिस मैनुअल क्या कहता है? पुलिस मैनुअल कहता है कि आप किसी गाड़ी को चेक नहीं कर सकते। तो जो पर्ची होगी में है और मेरे पास भी है, तो आप हमको एमबीआई या
ट्रैफिक तब ना पूछिएगा, जैसे दुबई में कहीं किसी को कोई रोक टोक नहीं है। यदि आपका कागज 3 महीना कोई वैलिडिटी नहीं रही तो आपको नोटिस जाएगा, 15 दिनों के अंदर आप अपना कागज बनवा लें। और 15 दिनों में यदि आप कागज नहीं बनवाए, लिख देता है अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, MRI, और नोट हो दवाई लिख देगा, टेट्रामेसिन, लेट्रामेसिन, खेट्रामेसिन, वेट्रामेसिन, सेट्रामेसिन, जेंटिक, फेंटिक, मतलब 20 दवाई लिख दीजिए, कोई एक ठो फिट बैठ गया, क्या हुआ सर? दवाई तो आपका अच्छा काम किया सर। अब आप बताइए, 9 दवाई लिखेगा, 3200 रुपये का बिल आप कहाँ से दीजिएगा? और यदि आपको 4 जांच लिख दिया तो 2800 रुपया जांच में कहाँ से दीजिएगा? तो 32 और 28 का, हम पागल हैं बैठल, हम बेवकूफ़ मुख्यमंत्री हैं? तो आपका पैसा वहाँ भी सेव करेंगे। और आपके ब्लॉक में दुनिया का खूबसूरत अल्ट्रासाउंड भी होगा, MRI भी होगा। उससे पूछना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों से पूछना पड़ेगा, बड़े बड़े माफियाओं से, MLA MP से पूछना पड़ेगा, ललन बाबू से पूछना पड़ेगा, RCP से पूछना पड़ेगा, प्रेम गुप्ता से पूछना पड़ेगा, बड़े बड़े लोग से पूछना पड़ेगा कि इन लोगों का एनर्जी का पावर क्या है। तो इसलिए मैं उस पर नहीं जाऊँगा। मैं सिर्फ इतना आपसे कहना चाहूँगा बहुत ही गंभीरता के साथ, परचेजिंग पावर। अब ये संजय बिहार को मारने की तैयारी में बैठा है, और उसी संजय से, नवरत्न से ये लोग आंख देखते रहते। संजय की कमी नहीं है, आप उठा के देख लीजिए। तो ये जो परचेजिंग पावर, जो इकोनॉमी आपका ग्रोथ करेगा, बोध गया, बुद्ध, महावीर, नालंदा, विक्रमशिला, वैशाली, पाटलिपुत्रा, केसरिया, स्तूप, कुशीनगर, विश्वामित्र, सीता, कर्ण, संस्कृत का सबसे पहला विश्वविद्यालय मुंगेर, लोरिक, सलहेश, राजकवि दिनकर, विद्यापति कवि, दुनिया की अर्थ शास्त्र को बनाने वाला मगध, राजा अशोक, शून्य की शुरुआत करने वाला आर्यभट्ट, बाबू वीर कुंवर सिंह, शेरशाह सूरी, जुब्बा सहनी, बिस्मिल, विद्यापति कवि, मंडन मिश्र के धरती पर सहस्त्रार्थ में शंकराचार्य हार गए थे, मधुबनी की पेंटिंग, बोध गया 38 कंट्री आता है जनाब, और बोध गया में एक बाथरूम नहीं है। बोध गया से हम राजगीर आते हैं, वहां बाथरूम नहीं है। राजगीर से रोपर से ऊपर जाते हैं, बाथरूम नहीं है। राजगीर से दुनिया की समाजवाद की धरती, दुनिया को इतिहास, वैशाली बाथरूम नहीं है, एक होटल नहीं है। वैशाली से जब हम केसरिया की ओर चलते हैं, जहां बुद्ध ने अपनी छवि को काट करके रख दिया था, वहां बाथरूम नहीं है। वहां से हम कुशीनगर चलते हैं, वहां बाथरूम नहीं है। वहां से हम महावीर की धरती चलते हैं, बाथरूम नहीं है। वहां से हम मुंगेर चलते हैं, बाथरूम नहीं है। वहां से हम कर्ण की भूमि अंग देश चलते हैं, बाथरूम नहीं है। वहां से सीतामढ़ी की धरती, जहां हर साल 6 महीना मैया डूबी रहती है, बाथरूम नहीं है। हम बोध गया, सिर्फ गया और राजगीर के बीच दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड हेरिटेज, और वहीं पर चूड़ा भुंजा घुगनी, वहीं पर दही चूड़ा, वहीं पर लिट्टी चोखा मैंडेटरी और कंपलसरी करेंगे, और पूरी दुनिया के वर्ल्ड के हेरिटेज को मैं, क्या कारण है? गुरु नानक मेरे यहां, गुरु गोविंद मेरे यहां। हम पर्यटक विभाग, भैया मोबाइल बंद कर दीजिए प्लीज, ओ पत्रकार जी उसमें चले जाइए प्लीज, मैं उसमें भैया को बात करो। ये बिहार में नहीं, हेलो की बोला रहे धनिया के कनिया के की बोले, बेटा की बेटी, ए छिनारी के साथ बेटिए भाग ले, बाप छक घिनाइए दिल के। अच्छा की बोले वो खेत में पानी गला, कल के कहाँ ले कका हो नहर में, ओकरी में बारिशो खत्मे छे बेटिया छे,
चल ठीक है से अच्छा राख राख अच्छा सुन 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 और हम दबा के की बोलो तूने से कुछ कहना है कल के धर्म आए छोड़े खत्मे भै गए यह बिहारी सबको बांस करता है, खुद तो जीता नहीं है साला, सबको जीने नहीं देता। एक होटल में बिहारी बैठ गया तो वहां लेडीज नहीं बैठ सकती है, ये आप समझ लीजिए, इसको आप जान लीजिए। हमको जीने का तरीका नहीं मिला। और आजकल के यूथ समझने को तैयार ही नहीं है, फोन ऐसे ही रहता है। कहीं ब्याह शादी में जब यूथ जाएगा अब वहां डांस हो जाए, हट 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 हट, मतलब लगता है कि उसमें उतार रहा है। यह है बिहारी, और उससे आप कह रहे हैं बिहार बनाओ, और कह रहा है हमको ढुकने दो। नो कल्चर, नो इकोनॉमी, उसको बहन की चिंता नहीं है, वो खुद जीना नहीं चाहता। क्या होगा? नेताजी लोगों का मन आप बढ़ा के रखें। जैसे कोई स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर वाले को देखते हैं, कुत्ता की तरह हम लोग का जी से लाख प्रणाम, लगता है कि साला बाप आ गया कि भगवान। अब इनके घर में ब्याह शादी होगा, इनके रानू जी के घर में, मेरे घर में, तो हम फोने पर रहते हैं। अभी बरमाला रोक के रखिए, हेलो विधायक जी कहाँ हैं? अरे इंगेज हो गए ना, अभी दूसरा ब्याह से निकल रहे हैं, तीसरे में जाएंगे। अच्छा जल्दी जल्दी जल्दी, वो बरमाला अपनी बहन का रोक देगा, बस एमपी साहब आ रहे हैं। फिर 10 मिनट के बाद फोन देगा, सर कहाँ हैं? कहते बस 3 मिनट में पहुंच रहे हैं, यहां से निकल रहे हैं। अब उसको एमएलए एमपी को लगता है कि श्राद्ध बरखी बिहार मेरे बगैर होता नहीं है, हम जितना लूटे हैं हम ही जोरन हैं। तो हम एक बार बोले कि जब बरमाला नहीं होता है तुम्हारे बगैर, नेता के बगैर, तो बिहार के बाद उद्घाटन नेता से करो, तब तुम लोग जाना भीतर। ये काम बंद कहा कि मेरी बहन का बिहार कराएगा, बरमाला तब होगा, श्राद्ध वही चोरों के आने से होगा, मुंडन वो चोर आएंगे तभी कोई हरे राम हरे कृष्णा होगा। जब तक वो नहीं आएंगे तब तक भोज की शुरुआत नहीं होगी। तो वैसे लोग आपको जीने कैसे देगा? आप किस अच्छे लोगों को बुलाते हैं? कितनी इकोनॉमी है आपको नहीं पता जनाब। मैं वैशाली में 5 लाख लड़कों को नौकरी दे सकता हूं, अकेला वैशाली। .5% फैक्ट्रियां हैं मात्रा आपके पास। करनाल, पानीपत, यदि मुजफ्फरपुर से किशनगंज लोग जाएंगे अररिया होके, तो यहां से वहां दुनिया का सबसे खूबसूरत कॉफी बीन बरिस्टा फैक्ट्री क्या नहीं, वर्ल्ड में 1814